नाउ इन द सेम सिचुएशन कंसिडर अ पेशेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में है, ठीक। अब वो हीलिंग रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकता। आपको डॉक्टर के अलावा अगर सपोर्ट चाहिए होगी तो कब चाहिए होगी? जब आपका पेशेंट आपके कंट्रोल डोमेन से बाहर हो। तो ना तो वो उस देश में है, आप वहां जा नहीं सकते, ठीक है। कितने सारे एनआरआई हैं हमारे यहाँ, उनके पेरेंट्स की तबीयत इंडिया में खराब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? भागते हैं। पर कोविड में भाग भी नहीं पाए, कोविड में भाग भी नहीं पाए, और वो पेरेंट्स जो थे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और फिर हॉस्पिटल में बीमार होते चले गए, सॉल्यूशन नहीं मिला, वन फाइन मॉर्निंग दे डाइड। वो डेथ और डेथ के बाद के रिचुअल्स में भी वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय रेस्ट्रिक्शंस थे। तो उस टाइम पर हमने अराउंड 200 पेशेंट्स को तो जूम कॉल पे ट्रीट करा। अच्छा। जूम कॉल पे। हमें ना कोई इंजेक्शन चाहिए था, ना बेड चाहिए था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। हमने अपना पूरा पार्ट इसी तरह से परफॉर्म करा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। अब आते हैं इसके साइंटिफिक पार्ट पे, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस में आप थोड़ी देर इमेजिन करिए, आपके पास में एक पेशेंट है जिसको कि लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ और उसकी सांस और सब कुछ डिस्टर्ब हो गई। तो अब उसको अगर हमें चेक करना है, उसको क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं शायद, है ना, पल्मोनरी डिसऑर्डर के तौर पे उसको बोलते हैं, तो लंग्स से रिलेटेड जो है वो। अब उस टाइम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो घट रहा है। तो हमारा नॉर्मली 95% रहता है, 95 से वो घटकर जो है 89 हो जाए तो ऐसे ऐसे तक पेशेंट को करना पड़ जाता है। अब वो 89 से भी 80, 75, 72, 60 यहाँ तक जाता है लोगों का। कोविड के टाइम पे ऐसा गया। तो आपको कुछ नहीं करना, एक पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, वो लेकर बैठिए, और जैसे हमने भी आपकी हीलिंग करी ऐसे किसी भी व्यक्ति ने अपना जूम कॉल पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हीलिंग कराई और उसने पल्स ऑक्सीमीटर अपने उंगली उसमें रख ली। अब जैसे जैसे उसकी हीलिंग हो रही है वो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग चेंज होगी, 75, 78, 79, और 82, कोविड में ऐसा बहुत हुआ। 89, 92, 95, 96, 98, एंड दैट्स हाउ इट विल ग्रो। एक सेशन 2 मिनट, दूसरा सेशन 2 मिनट, तीसरा सेशन 3 मिनट, ऐसे करके 10-10, 15 मिनट के गैप के ऊपर हमने 3 सेशन करे, और पेशेंट को 75, 78 से 88, 89 सेकेंड सेशन तक, 88 से 98 थर्ड सेशन तक कितनी बार करके दिखाया। तो साइंटिफिकली मेजर्ड हो गया ना। आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, हम उसको छेड़ने की बात ही नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी डॉक्टर की दवाई बंद करिए, आप कोई भी टेस्ट मत कराइए, नो, एवरीथिंग इज शुड बी मेजरेबल। अब सेम सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है तो उसका एक कैंसर ब्लड बायोमार्कर होता है, ओके। ठीक है। तो आपका जो कीमोथेरेपी और ये सब जो है इस बात से डिसाइड होती है कि आपका कैंसर का ब्लड बायोमार्कर कितना है। तो एक पार्ट तो हो गया जो ये बायोप्सी वगैरह होती है, पेट स्कैन होता है, वो होता है। दूसरा पार्ट ये ब्लड बायोमार्कर होता है। तो ब्लड बायोमार्कर उस सिचुएशन में लिया जाता है क्योंकि आप बार बार बायोप्सी और पेट स्कैन कर नहीं सकते। अब ये देखना है कि जो भी मेडिकेशन, जो भी उन्होंने कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट करा उससे कितना इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। हम उस टाइम पर बिना किसी चीज की छेड़छाड़ करे, हमारे पास टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बहुत सारे पेशेंट्स आए, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स आए। हमने बोला जो आपका टेस्ट रिपोर्ट है आप उसको देखते रहिए, और सबसे पहले ये हीलिंग रिक्वेस्ट कि भाई ये जो मेरा कैंसर ब्लड बायोमार्कर जो है ये नॉर्मल रेंज में आ जाए एबनॉर्मेलिटी से, तो पहला। फिर नॉर्मल रेंज में भी ये लोएस्ट वैल्यूज की तरफ चला जाए, मान लीजिए 0 to 5 इज द लोएस्ट, तो ये टुवर्ड्स 0 चला जाए। तो ऐसे करके जितना वो टुवर्ड्स 0 रहेगा, मंथ ऑन मंथ उसका रीअकरेंस उतना ही कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। ऐसे करके हर चीज का हमने साइंटिफिक मेजरमेंट निकाला। अब फॉर एग्जांपल किडनी डायलिसिस है, किडनी डायलिसिस के लिए कोई है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला स्पेशली जेनजी विश्वास नहीं करते। तो अब किडनी डायलिसिस का पेशेंट है, उसकी क्रेटिनाइन लेवल्स चेंज हो जाएंगे, तो आप हमसे 1 हफ्ते हीलिंग कराइए। जब आप हमसे 1 हफ्ते हीलिंग करा रहे हैं, दिन में 3 बार आपकी हीलिंग हो रही है, आफ्टर 8 डेज दोबारा किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। जिस टाइम पर किसी भी चीज से
आपके टेस्ट और वीकनेस एंड एक्टिविटी, स्ट्रेस जो उस टाइम पे रहता है, ब्रेथलेसनेस रहती है या प्रॉब्लम्स जो भी रहती हैं, डेफिनेटली वो कम होती है। डायलिसिस पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर डायलिसिस उसे ऐसा लगता है जैसे उसके खून से ताकत ही खींच ली हो। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हाथ पैर ऐसे पीले पीले से हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो बिल्कुल नहीं कर पाता। तो फिजिकल सिम्टम्स तो इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स हम चेंज कर देते हैं। एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं ये, इसमें तो कोई, इट्स लाइक नो डाउट्स। जो पैरामीटर्स हैं, अब मैंने क्रिएटिनिन लेवल आपका कम किया या नहीं करा, ये तो सिर्फ लैब टेस्ट ही बताएगा ना। अगर लैब टेस्ट की बात नहीं गए, हमने तो बढ़ा दिया, पता नहीं लैब टेस्ट रिपोर्ट गड़बड़ है। मैं कभी नहीं कहता कि लैब टेस्ट रिपोर्ट 1% भी गड़बड़ हो सकती है, हो ही नहीं सकती। लैब टेस्ट एक्यूरेट होगा, आप चेक करिए कि क्या आप 2-2 मिनट की हीलिंग करके रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ साइंटिफिक इकोसिस्टम, सो दैट कि हमारा जो ईस्टर्न ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस है और जो वेस्टर्न साइंटिफिक सिस्टम है, अगर वो दोनों जुड़ जाएं तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके देश में अप्रोक्सीमेटली टोटल 10 लाख डॉक्टर हैं, जिनमें से 4 लाख हिंदुस्तान के बाहर प्रैक्टिस करते हैं, 6 लाख डॉक्टर्स हैं। अब ये 6 लाख डॉक्टर जो हैं, जो टिपिकली मेट्रोज में ही सिचुएटेड है, हमारे छोटे जो भी गांव देहात हैं वहां पे तो कॉक्स मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते ही नहीं है। तो वो जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो हमसे हीलिंग सीख ले और फिर वो अपने पेशेंट को हीलिंग प्लस मेडिसिन दे, बिल्कुल। तो आपका डेथ रेट जो है उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। वाकई में। हमारे जितने योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे देश में तकरीबन 1.25 लाख योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे देश में BAMS जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदा जो स्टडीज होती हैं, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 अप्रोक्सीमेटली नाउ 2.5 lakhs। और गवर्नमेंट ने बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है। तो ये होम्योपैथी वाले, आपके BAMS, सिद्धा मेडिसिन, ऐसे करके ये तमाम लोग जो आयुष के अंदर आते हैं, अगर ये हमसे मंत्र चिकित्सा सीख लें तो ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एटलीस्ट उन जगहों पर जहां पर कि एलोपैथिक डॉक्टर नहीं मिलता, वहां पर ये लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं ना। एंड हम क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस हीलिंग पे काम कर रहे हैं, हमारी सारी मोडालिटीज डिस्टेंस हीलिंग पे बेस्ड है, सो यू कैन वर्चुअली हेल्प एनीवन। बिल्कुल। तो ये मैं चाहता हूं कि जेनजी इस चीज को जो है इसलिए ले, क्योंकि मैं कोई जादू मंत्र की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सो अगर कोई चीज एक टेक्निकल चैलेंज के तौर पर है, सो आई शुड बी एबल टू एड्रेस इट करेक्टली। बिकॉज मेरे भी बच्चे हैं, कल को वो कह सकते हैं पापा मम्मी पता नहीं क्या झाड़ फूंक करते हैं, बोल ही सकते हैं ना। तो इसलिए जो है हमने वो पूरी पढ़ाई करी कि हम उस चीज को रिलीजियसली एड्रेस करें।